राम राम, क्या हाल चाल है भाई सबके। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी और मम्मा की बात हो रही थी तो एक पुराना किस्सा याद आ गया मम्मा को। और वो जो है मतलब याद करते ना हम बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे दोनों। तो मैंने कहा रुक जाओ मम्मा, एक बार इसी बात पे ना ब्लॉग बना दूँ और उसमें बताइए कि आपने क्या करतब करे थे। मम्मा। क्या हाँ करतब क्या, जब हम दिल्ली गए हाँ 7वीं क्लास में चला गया था हाँ टूर में। हाँ चाचा के मकान में हम हाँ, रहते थे। अब कुछ दिन तो हम रहे, हम्म, तो उसके बाद फिर हुड़हुड़ी सी उठी हम्म, प्लॉट की। हाँ हम्म, मतलब बात यो है हाँ कि जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ाई करूँ था हाँ तो मम्मी के हुडूडी सी उठी। हुडूडी सी मतलब ये हो कि नहीं भाई कि भाई अब दिल्ली तो आके हम रहने लगे। छोटा किराए मोटा हैं, छोटा मोटा कोई प्लॉट देख लो। हाँ किराए के मकान में रहे थे जो मेरे हम्म, कजन दादा थे उनके उसमें घर में। तो कि कोई छोट तो मम्मी ने सोची कोई छोटा मोटा प्लॉट जो है देख लें, छोटा मोटा प्लॉट लेके घेर देंगे तो एक तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी और से जो है उसमें कीमत अपना। मिला था, पैसे हाँ मिला थे। फिर भी मन में थी कि ले ले। हाँ मतलब पैसे भी ना थे कुछ, कोई जुगाड़ भी ना था, कोई मिजान भी ना था, पर ये होता कि यार एक कोई छोटा सा प्लॉट ले लें और आने वाले टाइम में सहज सहज करके जो है उस पर एक कमरा या दो कमरे जो है सहज सहज में बनाते रहेंगे और ये है कि एक अपनी छत हो जाएगी। यही बात, यही तो बात थी मम्मा। हाँ हाँ। हाँ फिर तो खोड़ा था हाँ म्यूर बिहार से आगे, क्या जहाँ बस से उतरते थे क्या बोलते उसको, कोंडली। कोंडली। कोंडली हाँ से पर खोड़ा था, हाँ तो वहाँ प्लॉट कट रहे थे। हाँ तो एक तेरे चाचा का, एक चाचा थे ना कालू गुरु, हाँ उन्होंने भी लिया था। हाँ वो कहने लगा भाभी मैं ले रहा, हाँ तुम भी ले लो। हाँ मैं कहते चल दोनों साथ चलेंगे, हाँ ज्यादा ना 50 गज का ले लेंगे। हाँ 50, हाँ ना 50 गज का हाँ, ठीक है। बस हाँ भैया जाके उन्हें बातचीत करवा दी। हाँ हमने 50-50 गज का प्लॉट ले लिया। दोनों ने बराबर बराबर ले लिया। मतलब कोई 100 गज का एक प्लॉट था जिसमें 50 गज जो है मेरे जो भूरू जो मेरे चाचा थे कालू, हाँ कालू जो है उन्होंने ले लिया और 50 गज ले लिया मेरी माँ ने। हाँ। और वो जगह ऐसी थी जिसमें मतलब एक तरह का जंगल, मतलब जंगल तक कटे नहीं लगे थे प्लॉट। हाँ मतलब नए नए प्लॉट उसमें कट रहे थे हाँ। और बहुत बड़ा एरिया था और बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड बोल रहे हैं जिसे। क्या क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा मतलब कोई बसावट नहीं, कोई उसकी इतनी वो नहीं। है? ना पहले जो बोल रहा वो बोल लो। अनएक्सपेक्टेड। मेरी भी समझ में नहीं क्या बोल रही है। ऐसा एरिया था। हाँ मतलब बिल्कुल कच्ची कॉलोनी थी वहाँ। हाँ थी भी कच्ची। हाँ और फिर गुज्जर वैसे थे जिनकी जगह थी। अच्छा। हाँ। हम्म, अब कुछ दिन तो रहे, अब भैया इस कुछ दिन के बाद हाँ। ये कहने लगे जी एक काम करो, हाँ। आप इसमें एक कमरा बना दो हाँ बिना ही 4 बाउंड्री के। हाँ तो तेरे पापा कुछ दिन पहले मुझे पैसे दे के गए थे 3000, हाँ तो मेरे पे भी 3000 कुल मिला रहे थे। हाँ बाकी तो खर्चे हर महीने होते थे। हाँ मैंने सोचा चल 3000 है, हाँ, छोटा सा एक कमरा घेर ही लेते हैं, हम्म, सिल्ली घेर देंगे। हम्म, अब यो पता ना था कि उसमें नींव पीव भी भरी जा भैया। अच्छा। हाँ मेरे याद है इतनी तो। है तो वही ईंट मिलती थी और हाँ कोंडली से सिल्ली और वे ले जानी पड़ती थी। हाँ मतलब बात ये होती कि कोंडली में जो प्लॉट लिया था ना हाँ तो उसमें जो है जिनसे वो प्लॉट लिया था तो उन्होंने यो कही कि भाई एक काम करो इसे ना थोड़ा सा कुछ बना लो, हाँ है ना, कुछ थोड़ा सा कुछ बन जाएगा तो और बने हुए मकान दिखाई देंगे, है ना। हाँ। उन्हें तो अपनी प्रोग्रेस करनी थी। हाँ तो उन्हें तो अपने मोहल्ले की और अपने एरिया की प्रोग्रेस करनी थी कि जितने ज़्यादा मकान बनेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी जो है यहाँ बिक जाएंगे प्लॉट। और प्लॉट बिक जाएंगे और ज़मीनों के रेट बढ़ जाएंगे। मुझे इतना तमीज ना थी। इन्हें इतना ज्ञान नहीं था। हाँ तो भाई ये देखो कि जहाँ वो जगह थी वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर से ये जो है छत के लिए मेरी माँ सामान लेके गई, सिल्ली गाटर वगैरह सब एक रिक्शे में। रिक्शा भी कौन सी जिसे जिसे कोंडली जिसे- से। कोंडली से। हाँ कोटला से भी लेके गई थी एक बार। हाँ जो ना कोटला से लेके कोटला से लेके गई थी माँ। कोटला से लेके हाँ गई थी। हाँ। मैं भले ही साथ ही में पढ़ा था हाँ, लेकिन ऐसा थोड़ी कोंडली से है। नहीं, कोटला से लेके गई। कोटला से लेके गई थी। हाँ। भाई 10-12 किलोमीटर दूर से मेरी माँ जो है सिल्ली और गाटर लेके गई रिक्शे में। हाँ और रिक्शा भी कौन सा जिसे जिसे आदमी चला रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर बैठी हुआ। हाँ मतलब सारा सामान तो बेचारे की रिक्शा के ऊपर लाद लिया और उसके उसके ऊपर मेरी माँ भी उसी रिक्शा में बैठ गई। अब जरा सोचो एक आदमी पे सिल्ली का और गाटरों का कितना वजन, और ऊपर से जो है मेरी मम्मा, जब तो आपका वजन भी बहुत था, हाँ अच्छी मोटी थी। जब तो बहुत मोटी थी मेरी माँ।
और मतलब ये है कि 80 किलो वजन बोला दिया, तो उस बेचारे का रिक्शे वाले का पिंचर तो वैसे निकल गया होगा हैं भाई। 10 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर दूर, और ठेठ गर्मी, हाँ, ठेठ गर्मियों में। अब मेरी माँ का कर्तव्य देखो, मेरी भाई मतलब मेरी माँ ने क्या नायाब काम करा, के कमाल का काम करा। लोग जब भी बनावे हैं भाई, मकान बनावे हैं, सबसे पहले नींव भरी जावे मकान तो की। भैया मुझे पता नहीं था, हाँ ईंट तो उन्होंने वहाँ दिवा दी मुझे। हाँ अब मैंने कहा ठीक है भैया, तू तो दिन दिन में मिस्त्री भी बता दिए उन्होंने, तो इसे चिन चुना के एक तरफ कर। हाँ अब भैया जरा जरा सी करवा के नीचे जमीन में एक रद्दा, हाँ। एक रद्दा भी ना लगा। हाँ हाँ, एक रद्दा तो लगा था जमीन में। हाँ और भैया खड़ा कर दिया मकान। हाँ, मकान ना एक कमरा खड़ा कर दिया। कमरा खड़ा कर दिया। हाँ तो है ना कितने हाँ। ऐ क्या देखो तो सही आपने क्या करा। दरवाजा भी लगाया उसमें, हाँ दरवाजा देखा था हमने। चाचा का था वो। हाँ अब उसमें क्या करा भाई, लोग जब भी अपनी जगह का, प्लॉट का या किसी चीज में बनावा है, तो सबसे पहले भाई बाउंड्री तो करी है घेरने के लिए हो। तो मेरी माँ ने बाउंड्री ना करी, मतलब प्लॉट बिल्कुल खुला पड़ा है, और उसमें उस प्लॉट में 50 गज के प्लॉट में एक कोने पे बना दिया एक कमरा, और वो भी बिना नींव का। उसमें नींव भी ना थी हैं, मतलब किसी ने आपको सलाह भी ना दी। किसी से पूछा ही ना, सलाह तो कोई जब देता भाई किसी से नहीं पूछा और कुछ नहीं। और पता फिर क्या हुआ, हाँ मैं उसमें सारी दोपहरी रोज जाती थी, रोज जाती थी। 1 महीना लग गया मुझे। और भैया फिर मुझे आया बुखार, याद नहीं जब आके फिर तेरी मौसी के गए थे हम। हाँ 1 महीना बुखार आया था फिर मुझे इसमें। हाँ तो एक साथ नहाती थी गर्मी में। हाँ भाई बुखार तो आते ही। पर नो बताओ, आपने किसी से सलाह क्यों ना ली? मतलब बिना नींव का कमरा कौन बना हुआ है? कुल मिलाकर बात यो है कि मेरी माँ ने जो है बिना नींव का बना दिया कमरा, है ना। और एक अच्छी बात यह रही कि बरसात में और वैसे वो गिराना, है ना। तो ऐसी थी मेरी माँ, मतलब बिना नींव के घर बनाने वाली मेरी माँ। मेरी माँ लीलावती, और मेरी माँ जैसा कोई नहीं है माँ। हाँ बेटा, और फिर आखिरी में वो प्लॉट बेच दिया था वो। बेच दिया था वो। हाँ फिर आखिरी में वो प्लॉट बेच दिया वो। हाँ, बेचने में बड़ी हुज्जत हुई थी। हाँ बेचने में भी बड़ी पैसे न बहुत ही देते, हुज्जत फिर मैं हुई। उनके घर गई। हाँ मैंने सोचा और तो सलाह मिलाऊं, आदमी तो ऐसे कर रहे, कुछ पैसे देगे थे, कुछ रोक लिए थे। हाँ पर चलो अच्छी बात है, कम से कम उससे पिंड छुटा। तो भाई जब भी कोई मकान बनावा है तो मेरी माँ की तरह जो है ना करे, सलाह लें। और मकान में नींव, बिना नींव के मकान ना होता। ये तो बहुत पुरानी कहावत है नींव की। तो माँ मतलब आपने वो सोचा ही ना इस तरह तो भैया। तो भाई हालांकि दुनिया में किसी ने बिना नींव के मकान नहीं बनाया होगा, फिर भी इस बात का ध्यान रखें और उसमें तुझे लेके भी गई। तो आज का ब्लॉग इसी बात के साथ ही समाप्त करूं। राम 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 राम। जय हो वीर बजरंगी की जय हो।